उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य में मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2006 में 200 जिलों में इसे लागू किया गया और 2008 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए वर्ष में 100 दिन के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। 2021 में इसे बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे पर जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया है। पंजाब सरकार जनवरी 2021 को बालिका माह या मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश सरकार 24 से 30 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मना रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस को अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश थीम के साथ मनाया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान लॉन्च किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाई गईं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नायिका नामक कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत मेधावी लड़कियों को एक दिन के लिए जिला में प्रमुख पद संभालने का मौका दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को ही 1950 में हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण या ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर EPIC या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की। इसके तहत नए मतदाताओं को डिजिटल मतदाता ID कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस साल मतदाता दिवस की थीम है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप युवाओं को स्वरोजगार की खोज में मदद करेगा। देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान के तहत तीनों सेनाओं के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर में किया गया। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल ने भाग लिया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल की थीम है देखो अपना देश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डॉग एम हॉफ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने, जबकि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो बिडेन की पत्नी जिल बिडेन बनी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पहले खेलो इंडिया जांचकर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन लद्दाख में किया। इसका आयोजन कारगिल जिले के जांचकर में किया गया। जस्टिस गीता मित्तल BCCC या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। BCCC मनोरंजन से संबंधित टीवी चैनलों को रेगुलेट करता है। जर्मन वॉच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत 7वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर मोजाम्बिक और दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे रहा। भारत पर्व 2021 का आयोजन 26 से 31 जनवरी तक वर्चुअल रूप से किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पर्यटन मंत्रालय 2016 से प्रत्येक वर्ष 26 से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत पर्व का आयोजन करता है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया। SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला क्षेत्र में, रेत की कलाकृतियां बनाने वाले ओडिशा से सुदर्शन साहू को कला क्षेत्र में, डॉक्टर बिल्ले मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में, भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। उन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का पिता भी कहा जाता है। BB लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में, मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया। पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं तरुण गोगोई, रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया। सुमित्रा महाजन को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, नृपेंद्र मिश्रा को लोक सेवा के क्षेत्र में,
केरल की गायिका के.एस. चित्रा को कला के क्षेत्र में दिया गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में बनाया जा रहा है। राज्य में लैंगिक समानता लाने के मकसद से यह पार्क बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 के अनुसार 2021 में भारत की GDP वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के वे छात्र जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षाएं बसंत पंचमी के दिन से आरंभ होंगी। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। यह टूर्नामेंट फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर्स की तरह काम करेगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेना के 3 अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीपीय क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। कर्नल संतोष बाबू को 2021 के महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संतोष बाबू पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। लूबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपटने के आधार पर 98 देशों को रैंकिंग दी गई। इसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड को एवं दूसरा स्थान वियतनाम को दिया गया। भारत को इस इंडेक्स में 86वीं रैंक मिली है। अंतिम स्थान पर ब्राजील को रखा गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार में हर 4 पुलिसकर्मी में एक महिला पुलिसकर्मी है। इस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने के संदर्भ में बड़े एवं मझोले राज्यों के मामलों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। 180 देशों में भारत को 40 स्कोर के साथ 86वीं रैंक मिली है। 2019 में भारत को 80वीं रैंक मिली थी। इस इंडेक्स में जिस देश को 0 स्कोर मिला है वहाँ भ्रष्टाचार सर्वाधिक है तथा जिसको 100 स्कोर मिला है वहाँ भ्रष्टाचार न के बराबर है। इसमें न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क को 88 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान को अंतिम स्थान अर्थात 179वें स्थान पर रखा गया है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रतिरूप को दिखाया गया था। त्रिपुरा की झांकी को दूसरी एवं उत्तराखंड की झांकी को तीसरी सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला है। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में 32 झांकियों ने भाग लिया था। जेनेट येलेन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पेश किया। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रहा। आर्थिक समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था में V आकार की रिकवरी होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 23.9% की गिरावट जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट देखी गई थी, जो कि V शेप रिकवरी को दर्शाती है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -7.7% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में GDP वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नॉमिनल GDP वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान है, जो कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक होगी। वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3.4% रहने का अनुमान है। वहीं उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की गिरावट का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA की विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 3.9% थी। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नाम से एक नई पुरस्कार श्रेणी की घोषणा की है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे और सह साजिशकर्ता नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड रही। इस लिस्ट में पहले स्थान पर एक्सेंचर,
जबकि दूसरे स्थान पर IBM रही। टॉप 10 में 4 भारतीय कंपनियां रहीं: TCS, इन्फोसिस, HCL और विप्रो। स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्पेसएक्स ने ट्रांसपोर्टर-1 मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट से ये उपग्रह प्रक्षेपित किए। इसरो ने फरवरी 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन ने USA को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI प्राप्त किया। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 लिस्ट में दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में रिलायंस जियो 5वें स्थान पर रहा। इस लिस्ट में पहले स्थान पर चीन का वीचैट रहा। कश्मीर के गुलमर्ग में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया। नए उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती बनाए गए।